माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शन की, जिसमें हम लोग पार्ट 2 तक कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का टॉपिक। देखिए, कल तक हम लोगों ने जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया था, मतलब कि पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड को। ओके, तो देखते हैं आज सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होता क्या है। ओके, तो देख लेते हैं। इट जॉइंस द डिपेंडेंट क्लॉज विद इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जो डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो आपके बन जाते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ओके, मतलब कोई ऐसा वर्ड जो क्या करे, दो डिपेंडेंट क्लॉज को किससे जोड़े? इंडिपेंडेंट क्लॉज से। तो वो वर्ड क्या बन जाएगा? वो वर्ड बन जाएगा आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, इतनी बात क्लियर हुई ना? चलिए देखते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते कौन कौन से हैं, ये देख लीजिए। देखिए, जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे आल्दो। आल्दो मीन्स क्या होता है? यद्यपि, एज, एज इफ, एज सून एज, बिकॉज, बिफोर, सिंस, सो दैट, थो, टिल, अनटिल, अनलेस। ये जितने भी वर्ड होते हैं ये सारे क्या होते हैं? ये सारे होते हैं आपके कंजंक्शंस। कैसे? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ओके, चलिए देखते हैं इनका यूज कैसे करते हैं, ये भी देखेंगे हम लोग। देखिए, फॉर एग्जाम्पल इसका क्या है, देखिए, ऑल्दो द सन वाज शाइनिंग इट वाजंट वार्म। ऑल्दो द सन वाज शाइनिंग, यद्यपि सूरज क्या था? सूरज चमक रहा था, शाइनिंग कर रहा था। इट वाजंट वार्म, फिर भी क्या था? फिर भी मतलब गर्म नहीं थी, मतलब कोई गर्मी नहीं थी। सूरज चमकने के बावजूद भी क्या था? गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये क्या बन गया? ये आपके आल्दो क्या बन गया? यहाँ पे ये बन गया आपका सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। मतलब देखा जाए तो एक ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है। तो वो आपका क्या बन गया? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। ओके, तो ये बात आपको अच्छे से माइंड में रख लेना है। चलिए देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट। ही डिड द टास्क बिकॉज ही फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी। उसको एक टास्क दिया गया बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी, है ना? क्योंकि वो क्या था? वो अपने ड्यूटी के लिए फेल्ट था। तो यहाँ पे भी जो बिकॉज वर्ड आया है ये भी क्या है आपका? ये भी आपका है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, क्योंकि ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसको इससे क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो ये भी आपका क्या बन गया? ये भी आपका बन गया सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। ओके, देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट। इट्स ए लॉन्ग टाइम सिंस दे मेट। इट्स ए लॉन्ग टाइम सिंस दे मेट, मतलब काफ़ी दिन ऐसा हो चुके हैं जब हम मिले थे। ठीक है, दे मेट, जब वे हमसे मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंस है, सिंस क्या प्रयोग कर रहा है? इस सेंटेंस को इससे क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो सिंस भी हमारा क्या हो गया? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ओके, तो ये जो कंजंक्शन जो हम आपको बता रहे हैं ये कंजंक्शन क्लॉजेस में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं। जो आपकी क्लास होते हैं, क्लास को पहचानने में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल आप पे अदा करते हैं। जैसे कि ऐसा कोई सेंटेंस दे दिया गया है और उसमें आपको बताना है कौन सा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कौन सा सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट एक होता है क्लॉज, एक होता है क्या? प्रिंसिपल क्लॉज। तो आपको सब ऑर्डिनेट क्लॉज पहचानने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपने सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन को पढ़ लिया। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। कोरिलेटिव कंजंक्शन वर्ड। कोरिलेटिव कंजंक्शन वर्ड ये क्या होते हैं? ये कैसे कंजंक्शन होते हैं? देखते हैं। दीज वर्ब
इन पेयर, यहाँ पे वर्ड हैं, ओके। दीज वर्ड इन पेयर्स टू ज्वाइन टू क्लॉजेस और सेंटेंस। इसमें क्या होते हैं, दो क्लॉजेस हो सकते हैं, दो सेंटेंस हो सकते हैं, कोई पेयर हो सकता है। उनको आपस में क्या करना है, एक वर्ड ऐसा होगा जो क्या करेगा, आपस में उनको जोड़ेगा। वो क्या बन जाएगा, को रिलेटिव कंजंक्शन। क्या बन जाएगा फ्रेंड, को रिलेटिव कंजंक्शन वर्ड्स, ओके। देखते हैं कौन कौन से होते हैं आपके को रिलेटिव कंजंक्शन। तो देख लेते हैं, जैसे क्या है, आइदर और, ये भी क्या है आपका को रिलेटिव कंजंक्शन। नाइदर के साथ क्या लगता है, नॉर लगता है, ये भी आपका हो गया को रिलेटिव कंजंक्शन। बोथ के साथ क्या लगता है, एंड लगता है ना। ये चीज़ें आपको बिल्कुल माइंड में सेट रखना ही है, ओके, याद करते ही चलना है। नॉट ओनली के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, बट आल्सो लगाते हैं। तो के साथ येट, वेदर के साथ और, ओके। तो ये सारे जितने भी आपके को रिलेटिव कंजंक्शन हैं, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है कि आइदर के साथ हमेशा और आता है, नाइदर के साथ नॉर होगा, बोथ के साथ एंड होगा, और नॉट ओनली के साथ बट आल्सो होगा, तो के साथ येट होगा, वेदर के साथ और होगा, ओके। ये आपके बन जाते हैं को रिलेटिव कंजंक्शन। अब देखते हैं इनका यूज कैसे करेंगे। देखिए, देखते हैं इसके फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या है, नाइदर हिज फ्रेंड्स नॉर हिज पेरेंट्स न्यू अबाउट हिज एविल इंटेंशन। अब यहाँ पे एविल क्या होता है, एविल मीन्स होता है बैड, इंटेंशन आपको पता है, मतलब जो उसका फ्रेंड है, ना तो उसका फ्रेंड और ना ही उसके पेरेंट्स। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, ना तो क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे होता है इसका ना तो, है ना, ना ही, ओके। ना तो उसका फ्रेंड और ना ही उसके पेरेंट्स दोनों क्या जानते थे, किसके बारे में, उसके एविल इंटेंशन, मतलब कि जो उसके बैड थिंग्स थी, बैड इंटेंशन थी, उसके बारे में ना तो उसका फ्रेंड जानता था और ना ही उसके पेरेंट्स जानते थे। तो यहाँ पे देखा जाए तो देखिए, हिज फ्रेंड्स को किससे जोड़ रहा है, हिज पेरेंट्स के साथ क्या जोड़ रहा है, नॉर, है ना। नाइदर के साथ क्या आया है, नॉर। ये आपके क्या बन गए, ये आपके बन गए सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या बन गए फ्रेंड, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट। मैं नहीं जानता था या मैं नहीं जानता हूँ वेदर कि वह आएगा भी या नहीं, मतलब मैं उसको नहीं जानता हूँ कि वो आएगा भी या नहीं। तो यहाँ पे जो वेदर वर्ड यूज़ किया गया है, ये एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, दोनों की क्या है, दोनों में कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न क्रिएट है कि उसको कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है, ओके। तो इसको ये एक मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ये भी क्या बन जाएगा, ये वेदर क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड्स है, तो ये आपका बन जाता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, अब नेक्स्ट हमारा कौन सा कंजंक्शन है, कंपाउंड कंजंक्शन। क्या है फ्रेंड, कंपाउंड कंजंक्शन। अब कंपाउंड कंजंक्शन क्या होते हैं, देख लेते हैं। इन ऑर्डर दैट, इवन इफ, सो दैट, प्रोवाइडेड दैट, एज विल एज सुन एज इफ, ऑन कंडीशन दैट, है ना। इसमें ज़्यादातर क्या बात होती है, कंडीशन की बात होती है, ठीक है। किसकी बात होती है, कंडीशन की। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, इन ऑर्डर दैट, इवन इफ, शो दैट, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, एज वेल एज सुन एज इफ, ऑन कंडीशन दैट। ये सारे कैसे कंजंक्शन है, ये सारे हैं आपके कंपाउंड कंजंक्शन, ओके। कैसे कंजंक्शन है, कंपाउंड कंजंक्शन। तो ये भी आपको कंजंक्शन याद रखने हैं। ये भी आपके कंपाउंड जो सेंटेंस होते हैं उनको पहचानने में काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए, ओके। कि कौन सा आपका कंपाउंड सेंटेंस है, कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप पढ़े होंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं। द अनाउंसमेंट वॉज मेड इन ऑर्डर दैट
all might know the new date of exam. The announcement was made, मतलब कि अनाउंसमेंट क्या की गई, in order that all might know new date of exam, मतलब न्यू डेट की एग्ज़ाम के लिए जो अनाउंसमेंट थी वो की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या है, इन ऑर्डर दैट, ये आपका क्या क्या कर रहा है, इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से जोड़ रहा है। ओके, तो ये क्या बन गया आपका कंपाउंड कंजंक्शन। क्या बन गया, कंपाउंड कंजंक्शन। ठीक है, ये कंजंक्शन जितने हैं सब आपको भाई याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कंजंक्शन ऐसे तो याद होने वाले नहीं हैं। ओके, कि आप एक बार पढ़ लें और याद हो जाए। अगर आप वैसे नहीं याद करना चाहते, आप 2 से 3 बार एक वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ें रट जाएंगी। ओके, और आप कभी भी एग्ज़ाम में आपका कोई भी ये वाले कंजंक्शन के वर्ड कभी आप भूलेंगे नहीं। ओके, आपका I will give you money on condition that you will not misuse. I will give you money. मैं तुम्हें क्या दूंगा, मनी दूंगा, ऑन कंडीशन, इस शर्त पर, किस शर्त पर, यू विल नॉट मिस यूज इट, कि तुम उसका प्रयोग मिस यूज में नहीं करोगे, मतलब गलत चीज़ों में आप उनका प्रयोग नहीं करेंगे। इस शर्त पर मैं क्या दूंगा, आपको पैसा दे दूंगा। ओके, तो यहाँ पे जो ऑन कंडीशन दैट है, ये क्या कैसा कंजंक्शन है, ये आपका कंपाउंड कंजंक्शन है। कैसा है, कंपाउंड कंजंक्शन। ओके, कंपाउंड कंजंक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। अब देखिए कंजंक्शन किसको किसको कनेक्ट करता है, कैसे कनेक्ट करता है। ठीक है, ये चीज़ जानेंगे। देख लीजिए, जो कंजंक्शन होते हैं, जैसे नाउन को नाउन से, मैंने शायद ये पहले बता दिया है, चलिए फिर से देख लेते हैं। नाउन को आप क्या कर सकता है, कंजंक्शन कनेक्ट करता है। प्रोनाउन को प्रोनाउन से कर सकता है, नाउन को प्रोनाउन से भी कर सकता है, एडजेक्टिव से भी कर सकता है, एडवर्ब से भी, फ्रेजेस से भी, सेंटेंसेस से भी, एंड क्लॉजेस। ये सारे जितने भी लिखे हुए हैं ये सबको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है, कंजंक्शन इनमें कोई से भी किसी को भी कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये है आपके कंजंक्शन कनेक्टेड। तो देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अमित एंड सुनील वर प्लेइंग क्रिकेट। अमित एंड सुनील वर प्लेइंग क्रिकेट। अमित एंड सुनील क्या खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंड आया है, एंड आपका क्या है, एंड आपका है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या है फ्रेंड, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं एंड क्या है आपका, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। आप पढ़े हैं ना कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, मैंने आपको कल पढ़ाया था। ओके, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। यू एंड आई आर टीचर। तुम और मैं क्या है, टीचर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंड है ये किसको जोड़ रहा है, यू एंड आई को, दोनों को आपस में क्या कर रहा है, ये आपका प्रोनाउन, ये भी आपका प्रोनाउन, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ रहा है। तो ये आपका क्या बन गया, ये भी आपका बन गया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। विवेक एंड आई वेंट टू नोएडा। विवेक एंड आई वेंट टू नोएडा। ओके, तो यहाँ पे भी एंड जो है किसको जोड़ रहा है, विवेक, और यहाँ पे विवेक क्या है, नाउन है, एंड आई क्या है आपका, प्रोनाउन है। ओके, तो नाउन को प्रोनाउन से क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, उसको ज्वाइन कर रहा है। तो ये आपका क्या बन गया, ये भी आपका एंड बन गया, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पहचानना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कौन सा नहीं। ओके, चलिए देख लेते हैं। माई फादर इज़ पुअर एंड ऑनेस्ट। माई फादर इज़ पुअर एंड ऑनेस्ट। मेरे पिताजी गरीब हैं लेकिन क्या हैं, ईमानदार भी हैं। ठीक है, तो एंड भी क्या है आपका, एंड भी आपका है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। शी स्पीक्स लाउडली एंड फ्लुएंटली। वो कैसे बोलती है, लाउडली एंड फ्लुएंटली साउंड करती है। ठीक है, बोलती है। तो यहाँ पे एंड जो है, एंड किसको जोड़ रहा है, लाउडली एंड फ्लुएंटली को। ये दोनों क्या है, ये दोनों एडवर्ब। ओके, क्योंकि किसको फॉलो कर रहे हैं, स्पीक्स। स्पीक्स आपका क्या है, वर्ब है, तो वर्ब को फॉलो करने वाले क्या होते हैं, एडवर्ब। ओके, तो एडवर्ब को एडवर्ब से कौन सा कंजंक्शन जोड़ रहा है, एंड। ये क्या बन जाएगा,
ये आपका बन जाएगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द फॉक्स लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड। यहाँ पे फॉक्स नहीं है, यहाँ पे फ्रॉग है। ओके, द फ्रॉग, क्योंकि जो फ्रॉग होता है, मेढक जो होता है, वो कहाँ पे रहता है? पानी और ज़मीन दोनों पे रहता है। ओके, क्योंकि फॉक्स तो पानी पे रहती नहीं, फॉक्स तो सिर्फ कहाँ पे रहती है? लैंड में या फिर ट्री में। ओके, तो जो फ्रॉग होता है आपका कहाँ पे रहते हैं? वाटर एंड लैंड में। तो यहाँ पे जो एंड है ये किसको जोड़ रहा है? वाटर एंड लैंड को। ठीक है, ये आपस में इसको जोड़ रहा है, तो ये एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन शो। क्या हो जाएगी फ्रेंड? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। तो फ्रेंड चलिए आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, और नेक्स्ट क्लास में ये जितनी भी प्रैक्टिस है इसकी प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस इनकी करेंगे। जितनी भी हमने पढ़ चुके हैं कंजंक्शन, उसकी हम लोग कल प्रैक्टिस करके आएंगे। ओके, तो आप लोग जितने भी हम पढ़ा चुके हैं आप लोग अच्छे से इनकी रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस कल करने के लिए तैयार रहें। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। और ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर दिया करें। ओके फ्रेंड, चलिए थैंक यू सो मच।